Hey champs, hope you all are good and staying at home. अपनी और अपने बड़ों की ध्यान रखिए। तो चलो फिर कुछ सीखते हैं। In the previous video, we have discussed a lot about irrigation. Okay, so here we will discuss about the next step, that is protection from weeds. Okay, तो पहले देख लेते हैं कि weeds क्या होता है। ठीक है, weeds जो है वो दरअसल अनडिजायरेबल या फिर अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो नेचुरली विद द क्रॉप आर कॉल्ड weeds. ओके, तो weeds जो है वो दरअसल अनचाहा प्लांट बोल सकते हैं आप इसको, अनवांटेड प्लांट जो कि फसल के साथ साथ ग्रो होता है, जिसे कि आप घास भी कह सकते हो। ठीक है, तो फिर आ गया रिमूवल ऑफ वीड्स कॉल्ड एज वीडिंग। ओके, तो उसी वीड्स को जब रिमूव किया जाता है, उसी घास को या फिर अनवांटेड प्लांट्स को जब रिमूव किया जाता है, निकाला जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है वीडिंग। ओके, फिर देखते हैं व्हाई इज वीडिंग नेसेसरी। ओके, तो वीडिंग जो है वो इतना इम्पोर्टेंट, इतना नेसेसरी क्यों है। ठीक है, तो वीड्स कंप्लीट विथ क्रॉप्स फॉर स्पेस, लाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो वीड्स जो है वो दरअसल क्रॉप्स के साथ रह के उसकी स्पेस ख़त्म कर देती है। उसको जो लाइट चाहिए होता है सन से डायरेक्ट फोटोसिंथेसिस करने के लिए, वो भी कम कर देता है। फिर वाटर जो प्लांट को चाहिए होता है, हम पहले वीडियो में पढ़े थे कि प्लांट्स को 90% वाटर चाहिए होता है, जो कि प्लांट्स को उनकी बॉडी में 90% वाटर होती है, तो उनको मेंटेन भी करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर उनको सही से वाटर नहीं मिलेगा तो वो तो मेंटेन नहीं कर पाएंगे ना। ठीक है, फिर वो तो ग्रो नहीं हो पाएंगे ना। तो वीड्स जो है वो उनकी वाटर जितना चाहिए होता है उनको, वो भी कम कर देता है। ठीक है, एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जो उन्हें सॉइल से न्यूट्रिएंट मिलता है वो भी कम कर देते हैं। ठीक है, क्यों, मतलब कैसे क्योंकि जब ये लोग मिट्टी में उगते हैं, फसल के साथ साथ उगते हैं, तो मिट्टी से जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, ये लोग भी वही उसी मिट्टी से लेते हैं, और वही क्रॉप्स या फिर फसल भी उसी मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। तो फसल को कम मिलता है, इनको भी चाहे कम ही मिलता क्यों ना हो, लेकिन फसल तो नहीं हो पाएंगे ना ठीक से फिर ग्रो। ओके, फिर दे मे इंटरफियर इन हार्वेस्टिंग एंड कैन बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग। ओके, तो जब फसल को हार्वेस्टिंग किया जाएगा, फिर बाद में काटा जाएगा, उनको लाया जाएगा फिर घर में, तो कुछ कुछ घास जो है, कुछ कुछ अनवांटेड प्लांट्स जो है वो पॉइजनस भी हो सकते हैं, जो कि अगर एनिमल हो या फिर ह्यूमन हो, अगर गलती से उसे मुंह में ले जाएं तो हो सकता है उनको उनकी मतलब कोई डिजीज भी हो जाए। ओके, फिर देखते हैं हाउ डू फार्मर्स रिमूव वीड्स। ओके, तो फार्मर्स कैसे वीड्स को रिमूव करते हैं ये देखते हैं। ठीक है, टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, सोइंग के पहले टिलिंग किया जाता है। ओके, फिर मैनुअली रिमूव देम यूजिंग खुरपी और कट देम क्लोज टू द ग्राउंड। ओके, तो जो वीड्स होता है उसे मैनुअली मतलब हाथ से भी निकाला जाता है, खुरपी के माध्यम से। ओके, खुरपी मतलब हाथ में एक पकड़ने वाला एक लोहे का चीज, जिसके माध्यम से उसी अनवांटेड प्लांट्स की मूल से मतलब रूट से उसे निकाल दिया जाता है। ओके, फिर देखते हैं कि क्या हो गया फिर उसके बाद खुरपी और कट देम क्लोज टू द ग्राउंड। ठीक है, तो या फिर खुरपी या फिर मैनुअली जो नहीं किया जाता है, उसके बाद और क्या किया जाता है, वो वीड्स को जो है ग्राउंड के थोड़े से ऊपर से काट दिया जाता है। ठीक है,
फिर स्प्रेइंग वीडिसाइड्स। ओके, तो जो वीडिसाइड्स होता है उन्हें उसे स्प्रे करके भी वीड्स को मार दिया जाता है, जो कि फसल को कोई भी हानि नहीं पहुंचाता है। ठीक है, तो वीडिसाइड क्या होता है? केमिकल दैट किल्स वीड्स बट नॉट डू नॉट हार्म टू क्रॉप। ओके, तो वीडिसाइड जो है वो क्या है? एक केमिकल होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ वीड्स को मारने के लिए होता है और क्रॉप को कुछ भी हार्मफुल या फिर हार्म नहीं पहुंचाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में हो गया 2,4 डाइक्लोरोफेनोक्सिल एसिटिक एसिड। ओके, जिसे कि 2,4-D भी कहा जाता है। और फिर क्या हो गया? नेफ्थलीन एसिटिक एसिड एंड अट्राजिन। ओके, फिर देखते हैं कि व्हाट शुड फार्मर कीप इन माइंड व्हाइल यूजिंग वीडिसाइड्स। ओके, तो वीडिसाइड्स को यूज करते वक्त फार्मर्स जो है वो कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए वो देख लेते हैं। ओके, तो बेस्ट टाइम फॉर वीडिसाइड्स इज बिफोर प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स। ओके, तो बेस्ट टाइम जो होती है वीडिसाइड्स को यूज करने के लिए या फिर स्प्रे करने के लिए वो कौन सी टाइम होती है? जो जबकि क्रॉप में फ्लावर या फिर सीड्स नहीं आए हुए हो। ठीक है, जब फ्लावर या फिर सीड्स नहीं आए हुए हों उसके पहले वीडिसाइड्स को स्प्रे करना सही होता है। और क्या होता है? वीडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड विथ वाटर एंड स्प्रेड इन द फील्ड, सो फार्मर शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विथ ए पीस ऑफ क्लॉथ व्हाइल स्प्रेइंग। ओके, तो वीडिसाइड्स जो है वो दरअसल क्या होती है? एक केमिकल ही होती है। ओके, तो जो कि बाद में उसे पानी के साथ मिलाकर डाइल्यूट बनाकर उसे फील्ड में या फिर क्रॉप में स्प्रे किया जाता है। ठीक है, तो अगर फार्मर्स मुंह को सही से या फिर नाक को सही से नहीं ढके हुए हो तो वो केमिकल जो है दरअसल शरीर के अंदर या फिर पेट के अंदर जाके कुछ हानि या फिर डिजीज या फिर शरीर को जैसे ही कोई डिजीज भी कर सकती है। ठीक है, सो है चैम्प्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।